तो हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को स्वागत है आपके अपने चैनल एसआर एजुकेशन सेंटर में। आज के इस वीडियो में हम लोग कक्षा 10th के हिंदी चैप्टर 3 भारत से हम क्या सीखे इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की बात करेंगे, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। तो चलते हैं फ्रेंड क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है, भारत से हम क्या सीखे, किसकी रचना है। तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन बी में दिया हुआ है फ्रेंड्स बिस्मिल्लाह खां, ऑप्शन सी में मैक्स मूलर और ऑप्शन डी में नलिनी बिलोचन शर्मा। तो भारत से हम क्या सीखे, यह रचना मैक्स मूलर जी का है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन 2 नंबर में दिया हुआ है, मैक्स मूलर के पिता का नाम क्या था। तो मैक्स ऑप्शन ए में दिया हुआ है विल्हेम्स मूलर, और बी में दिया हुआ है विल्हेम्स, और सी में मूलर, और डी में इनमें से कोई नहीं। तो आपको हम राइट आंसर बता दे, इसका राइट आंसर हो जाएगा विल्हेम्स मूलर। मैक्स मूलर के पिताजी का नाम था, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन 3 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, मैक्स मूलर कितने वर्ष के थे जब उनके पिताजी का देहांत हो गया था। तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है 4 वर्ष, बी में दिया हुआ है 5 वर्ष, सी में दिया हुआ है 6 वर्ष, और डी में दिया हुआ है 7 वर्ष। तो आपको पता नहीं होगा तो हम बता दें कि मैक्स मूलर 4 वर्ष के थे तो उनके पिताजी का देहांत हो गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 4 वर्ष। और अगला नंबर क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, मैक्स मूलर का जन्म कहाँ हुआ था। तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है भारत में, बी में इंग्लैंड में, सी में जर्मनी में, और डी में अमेरिका में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मैक्स मूलर जी का जन्म जर्मनी में हुआ था, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। और अगले नंबर क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, मैक्स मूलर का जन्म कब हुआ था। तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है 6 दिसंबर 1823 को, बी में दिया हुआ है 5 फरवरी 1812 को, और सी में दिया हुआ है 13 जून 1825 को, और डी में 22 जुलाई 1826 को। तो इसका राइट आंसर बता दें, मैक्स मूलर जी का जन्म 6 दिसंबर 1823 ईस्वी को जर्मनी में हुआ था, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और 6 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं फ्रेंड। 6 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, स्वामी विवेकानंद वेदांतियों का वेदांती किसे कहा है। तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को, बी में महात्मा गांधी को, सी में मैक्स मूलर को, डी में इनमें से कोई नहीं। तो स्वामी विवेकानंद वेदांतियों का वेदांती मैक्स मूलर साहब को कहे थे, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा मैक्स मूलर। और अगले नंबर क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ फ्रेंड्स, 7 नंबर क्वेश्चन में मैक्स मूलर किस वर्ष की अवस्था में लिपिंज विश्वविद्यालय में संस्कृत की अध्ययन प्रारंभ किया। तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है 15 वर्ष, बी में 17 वर्ष, सी में 18 वर्ष, और डी में 19 वर्ष। तो इसका राइट आंसर बता दें, मैक्स मूलर 18 वर्ष के थे तो वह लिपिंज विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन करने लगे थे, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा 18 वर्ष। और अगला नंबर क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं फ्रेंड। 8 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, मैक्स मूलर से प्रभावित होकर किसने उन्हें नाइट की उपाधि प्रदान किया। तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है वारेन हेस्टिंग्स, बी में विक्टोरिया, सी में वाशिंगटन, और डी में इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता होगा कि मैक्स मूलर से प्रभावित होकर महारानी विक्टोरिया ने नाइट की उपाधि दी थी मैक्स मूलर को। और अगला नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अगला नंबर 9 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है। 9 नंबर क्वेश्चन में मैक्स मूलर ने नया सिकंदर किसे कहा है। तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है युवा अंग्रेज अधिकारियों को, बी में युवा भारतीय अधिकारियों को, और सी में युवा अधिकारियों को, और डी में इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता नहीं होगा तो बता दें
मैक्स मुलर ने नया सिकंदर युवा अंग्रेज अधिकारियों को कहा है। और अगला क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है फ्रेंड। 9 नंबर क्वेश्चन में सर विलियम जेम्स समुद्र यात्रा करते हुए भारत कब पहुंचे थे? सर विलियम जेम्स भारत में समुद्री यात्रा के दौरान कब पहुंचे थे? तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है 1783, बी में 1785, सी में 1778 और डी में 1746। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर दिया हुआ है ऑप्शन ए में 1783 भी हो जाएगा राइट आंसर। तो 10 नंबर क्वेश्चन का 1783 आंसर हो जाएगा राइट आंसर। और 11 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। वारेन हेस्टिंग्स कहाँ का गवर्नर जनरल था? तो आपको ऑप्शन में दिया हुआ है इंग्लैंड का था, बी में भारत का था, सी में जर्मनी का, डी में इटली का। तो इसका राइट आंसर वारेन हेस्टिंग्स भारत का गवर्नर जनरल था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और 12 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन में है दारिश क्या है? दारिश क्या है? ऑप्शन ए में दिया हुआ है सोने का सिक्का, बी में चांदी का सिक्का, सी में पीतल का सिक्का और डी में तांबा का सिक्का। तो बता दे दारिश एक सोने का सिक्का था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए। और अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है मैक्स मुलर जी का मृत्यु कब हुआ था? तो मैक्स मुलर का मृत्यु ए में दिया हुआ है 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी और बी में दिया हुआ है 12 सितंबर 1912 ईस्वी और सी में दिया हुआ है 15 अगस्त 1913 ईस्वी और डी में दिया हुआ है 10 जुलाई 1902 ईस्वी। तो इसका राइट आंसर बता दें, मैक्स मुलर जी का मृत्यु 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी को हुआ था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और जो क्वेश्चन आपको याद नहीं हो उसे नोट करते चलिएगा। तो 14 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है मैक्स मुलर ने कठ और केन आदि उपनिषद किस भाषा में अनुवादित किया है? तो कठ और केन आदि उपनिषद किस भाषा में अनुवादित किया है? तो ऑप्शन ए में दिया हुआ हिंदी भाषा में, बी में संस्कृत भाषा, सी में जर्मनी भाषा और डी में इंग्लिश भाषा। तो इसका राइट आंसर बता दे, मैक्स मुलर ने कठ और केन आदि उपनिषद का जर्मनी भाषा में अनुवादित किया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। और 15 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं फ्रेंड। 15 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है किस गवर्नर जनरल के समय 172 दारिश नामक सोने से भरा घड़ा मिला था? 172 सोने से भरा घड़ा। तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है वारेन हेस्टिंग्स, बी में जॉर्ज वाशिंगटन, सी में महारानी विक्टोरिया, डी में इनमें कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर बता दे, वारेन हेस्टिंग्स गवर्नर था। तो इसके ही तब मिला था 172 दारिश नामक सोने से भरा घड़ा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और अगला नंबर क्वेश्चन में है, अगला नंबर क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है हकर्स थे। हकर्स ऑप्शन ए में वनस्पति वैज्ञानिक, बी में भूवैज्ञानिक और और जान और सी में जानते वैज्ञानिक और डी में भूगोल वैज्ञानिक। तो हकर्स एक वनस्पति वैज्ञानिक थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और 17 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है मेघदूत का जर्मन में किसने अनुवाद किया? मेघदूत का जर्मन में किसने अनुवाद किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मैक्स मुलर ने मेघदूत को जर्मन भाषा में अनुवादित किया था। तो अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला नंबर 18 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है मेघदूत किसकी लिखी हुई पुस्तक है? मेघदूत किसकी पुस्तक है? तो ऑप्शन ए में कालिदास की है, बी में वाल्मीकि जी का है और सी में मैक्स मुलर का और डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर बता दे, मेघदूत कालिदास का लिखा हुआ पुस्तक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और 19 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है सर्व संपदा से परिपूर्ण कौन सा देश है? कौन सा देश है जो सारे चीज़ों से परिपूर्ण है मैक्स मुलर के नज़र में? तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है अमेरिका, बी में भारत,
सी में चीन और डी में जर्मनी। तो मैक्स मुलर के नज़र में सर्व संपदा से परिपूर्ण देश भारत है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और 20 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, विश्व में किस देश का इतिहास सारे देशों से महत्वपूर्ण है। विश्व में कौन सा देश का इतिहास सारे देश के इतिहास से महत्व मतलब बहुत ही अच्छा है। तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है भारत, बी में अमेरिका, सी में जर्मनी और डी में इंग्लैंड। तो आपको बता दें, विश्व में सबसे अच्छा इतिहास हमारे देश यानी भारत देश का है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और अगले नंबर क्वेश्चन 21 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, भारत से हम क्या सीखे, क्या है। तो ऑप्शन ए में दिया हुआ भाषण है, बी में दिया हुआ कहानी है और सी में दिया हुआ कविता है और डी में दिया हुआ है निबंध है। तो इसका राइट आंसर बता दें, भारत से हम क्या सीखे, यह एक भाषण है, तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। तो आज हमने 21 क्वेश्चन बताया है, आप देखिएगा आपका कितना सही हुआ है। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा